मेरे भाई नमस्कार आप सभी को। ग्रुप डी में एक सवाल बहुत वायरल होने लग रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाई है। क्या कि जब जब 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, यानी बहुत सारे डिस्काउंट दे रखे हो और उसके अंदर एक डिस्काउंट 10% दे रखा हो, तो ऐसे सवालों को बहुत चुटकियों में तोड़ा जा सकता है, 1 से 2 सेकंड में। आज हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और वो ट्रिक क्या है। लेकिन उससे पहले आप सब ये जान लीजिए कि भाई ये राकेश यादव मेरा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पे होम पे आओगे ना, तो आप देखोगे कि मैंने टॉप 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं। 2022 में ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए हैं, 2026 में ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए हैं, सीजीएल 2024 में जो 50 सवाल पूछे गए हैं, सीजीएल 2025 में, यानी हर एग्जाम के टॉप टॉप 100 150 50 सवाल में उठाता हूं। नाम जरूर है टॉप 50, लेकिन इसके अंदर 102 सवाल है, इसमें 83 सवाल है। ये सीजीएल 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पिक किए हुए, परसेंटेज चैप्टर के टॉप 50 है। इसी तरह हर एक चैप्टर के भी टॉप टॉप 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हुए। तो आप आराम से इसके सीरीज का फायदा उठाइए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी आपको करा रहा हूं भाई, ये है मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे, हमारी एक वीडियो। ठीक है, रोज एक वीडियो आती है भाई, 62 वीडियो जा चुकी है। इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट को अपडेट करना, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। तो इसमें आराम से देखिए, आप पढ़ाई पर आते हैं। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। हमने बड़े सारे तरीकों से पढ़ा है क्या कि भाई 10% और 12% का सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 जमा 12 माइनस 10 गुना 12/100 करें। इन डिटेल करेंगे तो ये प्रोसेस तो है ही। 12 और 10 22, और घटाएंगे तो 1.2, घटाएंगे तो आंसर आया 20.8%, यानी ऑप्शन बी। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे कितनी भी रेट आपको दे रखी हो, जैसे मान लीजिए एक रेट आपको दे दी 23%, एक रेट दे दी आपको 29%, एक रेट दे दी आपको 10%, एक रेट दे दी 17%, ऐसे कितनी भी रेट दे दें और फाइनली आपसे ये पूछे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कितना हो, तो इन सवालों में हमेशा एक चीज ध्यान रखना क्या कि जब भी किसी सवाल में ना 10% वाली रेट आपको दिखाई दे जाए, आप ये बात तो समझते होंगे कि मैं X% Y% इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूं या Y% और X% का निकालूं, दोनों का सेम आना है। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो इनको आगे पीछे कर देंगे ना रेट को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन सवालों को डिटेल करते हैं, तो इस तरह से करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि पहला ही डिस्काउंट 10% है और उसके बाद का 23% हुआ कोई डिस्काउंट, फिर कोई 29% डिस्काउंट हुआ, फिर कोई 17% डिस्काउंट। मैंने ऐसे लिख दिया सीक्वेंस में, कोई दिक्कत है? अब मैं मान लेता हूं कि कोई चीज 100 रुपए की थी। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? इस 100 रुपए पे पहला डिस्काउंट आया, कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, तो 9/10 आया। बिल्कुल ठीक है। फिर 23% का डिस्काउंट आया, तो 100 में 23 गया, 77/100 आया। फिर इसी के ऊपर 29% डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ, तो 71/100 हुआ। फिर भैया इसी पे 17% डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ, तो 83/100 कैलकुलेट। अब जब डिजिटल सम से इन सवालों को निकालेंगे तो एक खास विशेषता क्या होगी कि इसका डिजिटल सम तो हमेशा ही 1 आएगा। आपने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाएगा। और यहां आ गया नो, जब भी 10% डिस्काउंट होगा तभी तो यहां 90 आएगा, 90 का नो आएगा, और नो का मतलब डिजिटल सम 0। आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, 0 से गुना करोगे तो डिजिटल सम 0 आएगा, और 1 में 0 घटाओगे तो हर हाल में डिजिटल सम 1 आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी सवाल में कितने भी डिस्काउंट दे रखे हो, अगर उनमें कोई एक डिस्काउंट 10% है, तो हर हाल में उस 10% की वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि डिजिटल सम 1 आएगा। और यही ग्रुप डी में बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान से देखिए। जैसे यही सवाल था, एक 10%, एक 16%, तो हमें पता है डिजिटल सम 1 आएगा। 4 4 8 2 10, 1 आ रहा है। 4 2 6 2 8, 1 नहीं आ रहा। 4 2 6 1 7, 1 नहीं आ रहा। 4 3 7 दोनों 0 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो यही आंसर है। अगर ज्यादा ऑप्शन हो गए तो दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ये सवाल किया था, तो इसमें हमें देखा कि 10% आ रहा है, डिजिटल सम लगाएंगे 4 1 5 2 7, नहीं, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1 आ रहा है, यही आंसर। 3 2 5 2 7, 2 और 2 4, तो ऑप्शन बी सही है। तो हमें इन छोटी छोटी ट्रिक्स पे बहुत ध्यान देना होगा। यहां देखिए, यहां 3 डिस्काउंट है, 30%, 20%, 10%। 10 आ गया तो डिजिटल सम 1 आएगा। भाई 9 गया, 6 4 10, 1 आ रहा है। 6 4 10 7 17, 5 4 9 0 आ रहा है, 6। तो केवल ऑप्शन ए आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से और चतुराई से आंसर निकाल देंगे। जैसे यहां 10 है तो डिजिटल सम 1 आएगा। 7 3 10 8 18, 0 आया। 4 3 7 3 10, 1 आया, ये आंसर होगा। 5 3 8 6 14, 5 आया, 0 आया। तो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होगा। इसमें हमें सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन यही है
कि कोई एक डिस्काउंट 10% हो, क्योंकि जैसे ही वो 10 होगा तो 9/10 होगा और 9 डिजिटल सम आगे 0 कर देगा तो 100 बचा रह जाएगा, यानी एक डिजिटल सम आएगा। ये नहीं है, यहां 5 4 9 6 आया, ये भी नहीं है, 4 4 8 2 10 इसका आएगा, ये 5 ही नहीं। अब जैसे इस पे आइए 20 10 8 10 दिखाई देगा तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो आप कहोगे देखो जी 6 4 10 2 12 6 18 0 आया, 8 2 10 3 13 और 4 17 8 आया, 8 और 3 11 2 आया, 7 3 10 1 आया, 6 3 9, तो एक डिजिटल सम इसी का आया, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे भाई किसी भी आपके यार दोस्त को अगर कोचिंग लेनी है, चाहे वो रेलवे की लेनी हो या एसएससी के किसी बैच की लेनी हो, तो भाई कैरियरविल आपको सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट देता है। और आप बताइए, मैथ में अभिनय सर और मैं दोनों टीचर आपको पढ़ाने लगे, इससे बढ़िया टीम आपको कहीं मिलेगी? रीजनिंग में पीयूष सर पढ़ाने लग रहे हैं, इससे बढ़िया कोई टीम मिलेगी? इंग्लिश में जयदीप सर है, अरुण सर, अंकुल सर हैं, जीएस में पूरी टीम लगी हुई है। तो ऐसे ही मेरे भाई रेलवे फाउंडेशन बैच में भी हम सारी टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस भी भाई को अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक ही काम करना है, कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब आते हैं पढ़ने पर। अब जैसे यहां लैंग्वेज को मैंने थोड़ा बदला है, ये एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, आप कैसे चतुराई से करते हैं। सवाल ने कहा कि भाई हमने 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मार्क प्राइस है 2250 रुपए, तो बताइए फाइनल कीमत क्या होगी। तो हमें पता है यार 2250 रुपए अगर उसकी फाइनल कीमत नहीं है, मार्क प्राइस है, और इस पे दो डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और 20%, तो जब इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालोगे तो उसका डिजिटल सम हर हाल में यहां 1 आएगा। तो बस इसका देख लो, 5 2 7 दोनों, इसका डिजिटल सम 0, 0 को 1 से गुना किया, डिजिटल सम आएगा 0। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे यहाँ 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, इसका 0 आ रहा है, 9 इसका नहीं आ रहा, 5 2 7 1 8 नहीं आ रहा, तो केवल ऑप्शन बी ठीक है। जैसे अब यहां से इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लैंग्वेज के सॉल्व में। कह रहा भाई 55,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन पे 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हम देने लग रहे हैं, तो कहता है उसका फाइनल कीमत बताओ। तो आप ये कहोगे भाई 55,000 उस आर्टिकल की कीमत हुई है ना, और फिर हमने कुछ डिस्काउंट दिया, अगर उन डिस्काउंट में एक डिस्काउंट भी 10% का है तो वो होगा 9/10, आपने कहा, और बाकी डिस्काउंट और भी होंगे। जैसे यहां तो उसने कहा कि तीनों ही डिस्काउंट 10-10% के, तो जैसे ही ये 9 देखोगे तो डिजिटल सम क्या बना दोगे, 0। तो हर हाल में आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। यानी जब 10% वाली कहानी आएगी ना, तो हमेशा ही ध्यान रखना, और न्यूमेरिकल वैल्यू देके फिर फाइनल कीमत पूछे, अगर डिस्काउंट पूछे तो एक डिजिटल सम आएगा, लेकिन फाइनल वैल्यू पूछे तो हमेशा ही डिजिटल सम 0 आएगा। जैसे यहां देखें तो 5 4 9 9 ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 4 9 9 ये भी नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे कहता भाई 2250 रुपए का हमने कोई मार्क प्राइस वाला चीज खरीदी है, हमने कहा यार ठीक है। अब इस पे कहता है जी पहला डिस्काउंट 10%, तो 10% जैसे ही आया तो 9/10 करोगे, और आगे कोई डिस्काउंट होगा वो, तो ये 9 जो है ना, ये अपने आप में डिजिटल सम 0 बना देगा, और जैसे ही 0 बनाएगा तो आंसर चेक कर लो, 3 2 5 1 6 नहीं है, 6 2 8 1 9 ये आंसर है, 9 ये भी नहीं है, 5 2 7 1 8 ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। तो मैं आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि जब भी सवाल में 10% नजर आए और 10% कमी हो रही हो या 10% डिस्काउंट हो, तो आंख बंद करके फोकस करके समझ लेना कि वहां डिजिटल सम 0 से सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर रियल डाटा दे रखा है। अगर केवल ये पूछे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ तो उसका डिजिटल सम 1, कंफ्यूज नहीं होना भाई। जैसे यहां कह रहा है कि भाई 1,000 रुपए का आर्टिकल है, हमने 3 डिस्काउंट दिए, 20 30 और 10, 10% देखा तो कहता कितनी राशि में वो चीज बिकेगी, तो 10% देखते डिजिटल सम 0। जैसे ये गलत है, 5 4 9 ये भी गलत है, ये 5 4 9 ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी। तो इसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में क्रैक कर देंगे। भाई अगर आपको समझ में आया तो इस सवाल का जवाब आप सबको कमेंट में देना क्या है, और आप मुझे सही मायने में बताना कि जो नई नई चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या आप तक ये सारी चीजें पहुंच रही है कि नहीं, क्या आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।